हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जनरल फैक्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में भारत के एक महान व्यक्ति संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का बात करने वाला हूं। मैं इनके जीवन से जुड़े हर पहलुओं पर बात करूंगा। आप सभी इनके बारे में जानकर चौंक जाएंगे कि एक अकेला व्यक्ति इतना कुछ कैसे कर सकता है। उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका आज के समय में नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। ये जाति से दलित थे। इनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इनका बचपन का नाम भीवा था। इनके पिताजी का नाम रामजी भालोजी सकपाल था और इनके माता का नाम भीवाबाई। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर और इनकी एक दूसरी पत्नी थी जिनका नाम डॉक्टर सविता अंबेडकर था। जब इनका जन्म हुआ था तो उनके पिताजी आर्मी में सूबेदार पद पर थे और इनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। करीब 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रिटायर हो गए और इनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा चले गए। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार के चहेते भी थे। दोस्तों, बाबा साहेब दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद कोई इंसान आज तक जो बाबा साहेब से अधिक पढ़ा लिखा हो। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए सतारा में राजबाड़ा चौक पर स्थित एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिए। उस समय उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। दोस्तों, 7 नवंबर 1900 को ये वहाँ के सरकारी स्कूल में दाखिला लेने जाते हैं, इसलिए आज 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यालय में उनका नाम भीवा रामजी रखा जाता है। उन्होंने जब कक्षा 4 अंग्रेजी में पास किया तो उनके पूरे समाज में खुशी का माहौल हो गया, क्योंकि उस समय एक अछूत के लिए ऐसा करना काफ़ी मुश्किल भरा था। इसी बात से प्रभावित होकर इनके दादा केलुस्कर ने अपने हाथों से लिखे बुद्ध की जीवनी उनको भेंट दे दी। बाबा साहब ने पहली बार बुद्ध के बारे में जाना था और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। जब प्रारंभिक शिक्षा ले रहे थे तो उसी समय उनका पूरा परिवार मुंबई चला जाता है और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मुंबई के एक सरकारी विद्यालय से प्राप्त की। 1906 में बाबा साहेब के मात्र 15 साल की उम्र में रमाबाई से शादी हो जाती है और 1907 में ये मैट्रिक की परीक्षा देते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इस कॉलेज में दाखिला लेने के बाद बाबा साहेब अछूत समुदाय के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति बन जाते हैं। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से बीए करते हैं और 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई पूरी करते हैं। उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप 3 साल के लिए दिया जाता है। 1915 में वे अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नृविज्ञान जैसे और अनेक ऐसे कुल 64 विषयों में उन्होंने मास्टरेट किया। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, मराठी, पार्सियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। उसके बाद 1916 में लंदन चले गए और वहां कानून की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया, लेकिन इनका आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें वापस भारत आना पड़ा। लेकिन फिर 1921 में एक बार फिर से इनको इंग्लैंड जाने का मौका मिला और 1922 में इन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, बता दें कि 8 साल की पढ़ाई इन्होंने मात्र 2 साल में पूरा कर लिए थे। जब वे इंग्लैंड से लौट रहे थे तो उस समय अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी चले गए। दोस्तों, इनके पास कुल मिलाकर लगभग 32 तरह के डिग्रियां इनके पास थी। उसके बाद ये भारत लौटते हैं
और भारत लौटते ही समाज में चल रहे जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किए, जिनके लिए कई बार निरादर और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिण बोरो समिति से पहले गवाही में अछूतों और अन्य पीड़ित समुदाय के लिए निर्वाचन प्रणाली की मांग की, दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का हक दिलवाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग में शिक्षा और सामाजिक आर्थिक में सुधार करना था। 1920 में महाराजा शाहजी की सहायता से मूक नायक सामाजिक पत्रिका की स्थापना की। बाबा साहेब के इस कदम से पूरे देश ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दिया। इसके बाद से ही लोगों ने बाबा साहेब को जानना भी शुरू किया। 1927 में छुआछूत को मिटाने के लिए और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम शुरू कर दिए। उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाने की बजाय महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चले और दलितों के गठन के लिए पूरी तरह से आंदोलन करना शुरू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले मांग की कि सार्वजनिक पेयजल सभी के लिए खोले जाएं और सभी जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 ऐसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किए थे। कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए छात्रावास, रात्रि स्कूल एवं पुस्तकालय के माध्यम से दलित वर्गों को शिक्षित किए और उनको धन अर्जित करने के लिए सक्षम बनाए। निम्न जात वाले लोगों को समाज में बराबर का दर्जा दिलवाएं। बाबा साहब ने अपनी एक भाषण में साफ साफ कह दिए थे कि जहां मेरे व्यक्तित्व और देश के बीच टकराव होगा, वहां मैं देश के हित में प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जहां दलित जातियों और देशों के बीच टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों का प्राथमिकता दूंगा। इसके अलावा बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। उनका मानना था कि मैं समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाएं ने कितनी तरक्की की है। अरस्तु से लेकर मनु तक ने महिलाओं को निम्न दर्जे का नागरिक माना है। मनुस्मृति में यहाँ तक लिख दिया गया कि दिन और रात कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने वश में रखना चाहिए। बालपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापा में पुत्र रक्षा करेंगे, क्योंकि स्त्री स्वतंत्र होने लायक नहीं है। लेकिन संविधान में बाबा साहब ने महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिलाए। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में महिलाओं को 1971 में मताधिकार का अधिकार दिया गया, लेकिन हमारे बाबा साहब ने जैसे ही संविधान बना उसी समय महिलाओं को मताधिकार का अधिकार सुनिश्चित कर दिया। उनका मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हक और उन्हें पुरुषों की तरह समान अधिकार मिलेगा। महिलाओं का विकास तभी संभव है जब उन्हें परिवार, समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। इस काम में शिक्षा और आर्थिक तरक्की मदद करेगी। महिलाओं को पति की संपत्ति में हिस्सेदारी, तलाक का अधिकार, गोद लेने का अधिकार और बहुत सारे अधिकार है जो महिलाओं को दिलाएं। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया कि उसमें शूद्रों के बारे में बहुत बुरी बातें लिखी गई थी, क्योंकि इस घृणित किताब को आग के हवाले इसलिए भी किए थे क्योंकि उसमें महिलाओं को गुलाम बनाने के तरीके लिखे थे। 1928 में मुंबई में एक महिला कल्याणकारी संस्था की स्थापना भी की गई, जिसका अध्यक्ष बाबा साहब की पत्नी रमाबाई को बनाया गया। 1942 में अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। उस समय इतनी भारी संख्या में महिलाओं का एकजुट होना बहुत ही बड़ी बात थी। इन्होंने हिंदू कोड बिल लाए, लेकिन पास नहीं हो सका, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी मंत्री पद तक का भी त्याग कर दिया। फिर बाद में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के रूप में अलग अलग रूपों में है जो पास किया गया। बाबा साहब कहते हैं कि मैं यहाँ केवल समाज के उद्धार के उद्देश्य से आया हूँ। बाबा साहब के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जब बाबा साहब अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वह हर रोज़ लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुंच जाते
और सबके जाने के बाद ही वहाँ से निकलते। यहाँ तक कि वे कई बार लाइब्रेरी की टाइमिंग खत्म होने के बाद भी वहाँ बैठे रहने की अनुमति मांगते। इन्हें रोज ऐसा करते देख एक दिन चपरासी ने कहा, तुम हमेशा गंभीर क्यों रहते हो? हमेशा पढ़ाई करते ही रहते हो, कभी किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती नहीं करते? तब बाबा साहब कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा। अगली घटना दोस्तों संस्कृत के भाषा के ऊपर है। बाबा साहब को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जब भाषाओं की लिस्ट तैयार करने की बात आई तो बाबा साहब संस्कृत को भी स्थान देना चाहते थे, लेकिन अधिकतर सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा हो नहीं पाया। इसी दौरान संस्कृत का भाषा को लेकर लाल बहादुर शास्त्री और बाबा साहब के बीच चर्चा हो रही थी। तब दोनों ही महान हस्तियां संस्कृत में बात कर रहे थे। शास्त्री जी से तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन एक अशिक्षित दलित समाज में जन्मे बाबा साहब भी संस्कृत भाषा पर इतनी पकड़ रखते थे, यह किसी ने नहीं सोचा था। जल्द ही यह बात मीडिया में छा गई और सभी अम्बेडकर जी के ज्ञान का लोहा मानने लगे, क्योंकि उस समय अछूत को है जो संस्कृत पढ़ने का आज़ादी नहीं थी। अगली घटना उस समय की है दोस्तों, जब वह स्कूल में पढ़ा करते थे। बाबा साहब महार जाति से थे, जिसे अछूत माना जाता था। उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। विद्यालय का नल छूने तक की भी अनुमति नहीं थी, जबकि बाकी के छात्र जब चाहे नल चलाकर पानी पी सकते थे। उन्हें सिर्फ एक ही सूरत में पानी मिल सकता था, जब विद्यालय का चपरासी उपस्थित हो। इसके अलावा पानी नहीं देता था। इसी बात को बाबा साहब ने एक आर्टिकल में कहा था कि चपरासी नहीं तो पानी नहीं। इसके अलावा बाबा साहब के द्वारा बहुत सारे विचार दिए गए, जिसको हम अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को है जो सार्थक बना सकते हैं। पहला विचार इन्होंने दिया था कि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। संविधान वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक माध्यम है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने के लिए तैयार होता है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम के नहीं है। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार की जरूरत होती है, जैसे पौधा को पानी की आवश्यकता होती है, न दो तो मुरझा जाते हैं। यदि मुझे लगा संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसे जलाने वाला सबसे पहले मैं ही रहूँगा। अन्याय से लड़ते हुए यदि आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियाँ बदला अवश्य लेगी, किंतु अन्याय सहते सहते यदि मर जाते हो तो आने वाली पीढ़ियाँ भी गुलाम बनी रहेगी। हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। न मस्जिद की बात हो, न शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत न अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से है। न ईश्वर न अल्लाह और न ही राम मेरा समाज था। जब गुलाम तब काम न आया कोई भगवान, दिलाने हम सब को सम्मान। एक ही शेर जन्मा था जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर साहब। 1950 तक आते आते बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होने लगे और एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका भी गए। इनको बौद्ध धर्म इसलिए प्रभावित किया क्योंकि बौद्ध धर्म में छुआछूत तथा जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं था, और इस तरह 14 अक्टूबर 1950 को 3,80,000 साथियों के साथ बुद्ध की शरण में चले गए। बाबा साहब 1948 से ही मधुमेह से पीड़ित थे और 1950 तक आते आते बहुत बीमार पड़ने लगे। 3 दिसंबर
1956 को अपनी पांडुलिपि बुद्ध और धम्म को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली से किया गया और इसी दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित कर देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे।